17 जनवरी 2024 सुबह के 6 बज रहे थे। रमेश नाम के एक व्यक्ति अपने हाथ में पानी से भरे लोटे लेता है और सोच के अपने खेतों की तरफ बढ़ता है कि तभी उसकी नजर एक धधकती आग की तरफ जाती है जो दो करके जल रही थी। लपटें कम थी लेकिन एक अजीब स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर उस आग में झुलस गया हो। ठंडी के मौसम थे, धुंध ज्यादा थी, इसलिए रमेश को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देते। वे थोड़ी पास जाकर देखते हैं तो उनके तो होश से उड़ जाते हैं। दरअसल उस आग में कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान था, जो और कोई नहीं बल्कि उसी रमेश का 25 वर्षीय बेटा विक्रांत वर्मा था। बॉडी के चेहरे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वहीं पे खड़े बाई ये चीख कर कह रही थी कि ये विक्रांत वर्मा ही है। रमेश वर्मा को ये सब देखकर तो वो से उड़ जाते हैं। वो तुरंत से अपने घर पे फोन मिलाते हैं और अपने बड़े बेटे को इसकी जानकारी देते हैं। मौके पर परिवार वालों भी पहुंच जाते हैं। बॉडी के जस्ट बगल में ही एक बाइक खड़े थे, जले हुए कपड़े थे और एक मोबाइल फोन थे। इसी आशंका से घर वाले उस अजले बॉडी को अपने बेटे विक्रांत वर्मा समझ बैठते हैं। देखते देखते खबर पूरे गाँव में आग की तरफ फैलने लगी थी। पुलिस को जैसी इसकी सूचना मिलती है वहाँ के लोकल पुलिस और टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और इसका जायजा लेती है। थोड़े बहुत रिसर्च करने के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें पता चलता है कि इसने अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी। पुलिस इस केस को सुसाइड केस की तरह देखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्रांत तो पहले अधिक मात्रा में शराब पी और खुद ही अपने आप को आग के हवाले कर दिया। चूंकि विक्रांत के ऊपर पहले से ही 9 लाख रुपए की कर्जे थे जो चुका नहीं पा रहा था, इसलिए वैसा करा होगा। लेकिन घर वाले बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात। खासकर विक्रांत के पापा रमेश वर्मा को यकीन ही नहीं हो रहे थे। उन्हें शुरुआत से ही लगते थे कि विक्रांत को किसी ने कत्ल किया होगा, पर कौन कर सकता है उन्हें आइडिया नहीं थे। वो पुलिस पर दबाव डालते हैं कि उनके बेटे का इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होने चाहिए। पुलिस तो स्टार्टिंग में थोड़ी नॉर्मल केस की तरह लेती है, लेकिन जब बड़े अधिकारियों के दबाव आने लगती है तब पुलिस एक्शन में आती है। काफी छानबीन और मेहनत के बाद जो पुलिस वालों को पता लगता है ना, उसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले ही शॉक हो गए थे। घर वाले को तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल उन्हें पता लगता है कि जो जले हुए बॉडी मिले हैं वो तो विक्रांत वर्मा है ही नहीं, वो किसी और का बॉडी है। पर एक सवाल जो सबके मन में घूम रहे थे वो ये थे कि अगर वो विक्रांत नहीं है तो फिर वो आदमी है कौन, और इसके पास वो विक्रांत के गाड़ी, फोन और मोबाइल कहां से आए। ये सब देखकर सभी लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी सर चकराने लगे थे। वे जो इस केस को नॉर्मल केस की तरह समझ रहे थे वे तो अब इनके नाक में दम करने वाले थे। तो आइए हम सब मिलकर ये स्टोरी को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब के पीछे आखिर वो इंसान है कौन, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले तो विक्रांत को गायब करवाया और उसके जगह पे किसी और का कत्ल करके उसके गाड़ी, फोन और मोबाइल वहीं पे रख दिए ताकि सबको लगे कि वो विक्रांत वर्मा ही है। आखिर ये सब के पीछे वो तीसरा इंसान है कौन, तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं इस वीडियो का टारगेट रियल। तो देखो ये स्टोरी को अच्छे समझने के लिए आपको शुरुआत से जानना होगा कि विक्रांत वर्मा है कौन और आखिर ये सब के पीछे था कौन। ये सब जानने के लिए हम पहले विक्रांत वर्मा के बारे में जान लेते हैं। विक्रांत जो यूपी के सुल्तानपुर से एक छोटे से गांव दुबेपुर से रहने वाला था। उसके शादी पहले से ही हो चुके थे, उसके 2 जुड़वे बच्चे भी थे। वैसे तो विक्रांत गांव में ही खेती बाड़ी करता था, जिससे खाने पीने के सुविधा हो जाते थे। लेकिन विक्रांत और उसके पत्नी को इससे तसल्ली नहीं थी। वह ऐसी आमदनी चाहते थे जिससे उनके पास भी भरपूर पैसे हो, रहने के लिए एक अच्छा घर हो और खुद की गाड़ी हो। विक्रांत आमदनी बढ़ाने के सोचता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऐसा कर सके। इसलिए उसने लाखों रुपए के बैंक से कर्ज लिया और मुर्गी पालन का काम शुरू किया। काफी मेहनत और लगन के बाद भी उसको उसमें सफलता नहीं मिली, जिसमें विक्रांत को इसमें काफी बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। विक्रांत मुर्गी पालन का काम बंद करके वहीं पे बकरी पालन का काम शुरू कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये भी काम में सक्सेस नहीं कर पाता। दोनों कारोबार में ठप होने के कारण उसके पूंजी डूब गई थी और वो अब लाखों रुपए के कर्जदार हो चुका था, जिससे वह अब टेंशन में रहने लगा था, ज्यादातर अपने फोन में बिजी रहता। लेकिन ये सब उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगता। उसकी आदत से पति बहुत दुखी होती है। उसके मन में अजीब अजीब से सवाल आने लगे थे। वो सोचती है कि विक्रांत काम धाम छोड़ के दिन भर फोन में ही व्यस्त रहता है, कहीं उसके किसी से चक्कर तो नहीं है। वे विक्रांत को बातें सुनाने लगती है। वे कहती है कि हम लोग ऊपर तो पहले इतने कर्जे हैं और आप कमाने की जगह पे दिन भर फोन में व्यस्त रहते हो, ऐसे कैसे होंगे, अपने आप थोड़ी कर्जे उतर जाएंगे। विक्रांत भी खुले दिमाग से सोचता है और उसके अगले ही दिन दिल्ली चला जाता है पैसे कमाने के लिए। कुछ महीने दिल्ली में ही रहने के बाद पैसे वैसे कमा कर वह फिर से गांव लौट जाता है। और अब यह बात है उस समय की जब क्राइम होने से 1 दिन पहले यानी 16 जनवरी 2024 को विक्रांत घर पे उदास बैठा हुआ था। उसकी बीवी देखती है तो वो पूछती है क्या बात है, काफी परेशान दिख रहे हो, दिल्ली में काम नहीं मिला था क्या हुआ,
अब फिर से यही खेती बाड़ी में फिर से नए सिरे से काम करो, धीरे धीरे सब परेशानियां दूर हो जाएगी। विक्रांत भी अपने चुप्पी तोड़ते हुए बताता है कि उसके ऊपर 9 लाख रुपए के कर्जे हो गए हैं और तगादे वाले उसके पास बार बार पैसे वसूलने के लिए आ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। उसके पास कोई उपाय अब है ही नहीं सिवाय खुदकुशी करने का। बीवी बोलती है, अरे यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो, अभी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो इसलिए ऐसा सोच रहे हो। एक काम करो, आप कहीं से घूम आओ जिससे आपकी दिमाग थोड़ी शांत हो जाए। इतने में विक्रांत भी अपने बाइक निकालता है और पत्नी से कहता है, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने, शाम तक वापस आ जाऊंगा। रात के 10 बज गए थे लेकिन विक्रांत अभी तक वापस नहीं आया। पत्नी ने फोन किया, फोन की घंटी गई लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बात से पत्नी काफी परेशान हो गई थी। उसने अपने ससुर रमेश वर्मा को ये सब सारी बातें बताई। घर वाले कई जगह पे ढूंढा, रिश्तेदारों को फोन करके पूछा, पर विक्रांत का कोई आता पता नहीं चला। उन्हें लगा कि हो सकता है विक्रांत कई महीनों के बाद गाँव वापस लौटा है, शायद दोस्तों के साथ घूमने चला गया होगा। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। बाकी उसकी सुबह 17 जनवरी को जो हुआ था वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया हूँ, पर पुलिस के लिए अभी भी एक सवाल था। सवाल ये था कि विक्रांत गायब है और जो बॉडी मिला है वो विक्रांत का है ही नहीं, वो तो किसी और का है। पुलिस के लिए ये सब एक चैलेंज की तरह था, उसे किसी भी हालत में इस सब के बारे में पता लगाना ही थे। काफी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस का हत्या मुजरिम चढ़ ही जाता है। दरअसल मुजरिम कोई और नहीं बल्कि विक्रांत वर्मा ही था। जब पुलिस छानबीन कर रही होती है तभी पुलिस को पता लगता है कि विक्रांत जिंदा है। पुलिस जब विक्रांत से बल का प्रयोग करते हुए पूछती है तब विक्रांत बताता है उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक घटना को अंजाम देने को सोचा था। उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अमर के पास में एक शराब के ठेके में गए, दारू लिए और वहीं पे देखे कि एक युवक जो नशे में धूत है उसे इन्होंने बलि का बकरा बनाया। दरअसल वो शख्स यूपी के ही अयोध्या के रहने वाला था। वो वहीं पे रहकर गाड़ी चलाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शख्स का पूरा नाम द्वारिका नाथ शुक्ला था। उन लोग बताते हैं कि उनको पहले दारू पिलाई और अपने बाइक पे बैठाकर वही बकरी पालन फार्म हाउस में ले गए, जहाँ इन तीनों ने मिलकर उस शख्स को आकर हत्या कर दी। इसके बाद विक्रांत ने उसे अपने कपड़े पहनाए और मोबाइल उसके जेब में डाल दिए। बाइक से निकालकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसके हवाले कर दिया। अपनी हत्या की साजिश दिखाने के लिए बाइक को वहीं पे खड़ा कर दिया ताकि सबको लगे कि ये विक्रांत वर्मा ही है। पर एक क्राइम कितने भी गुप्त तरीके से किया जाए पर एक दिन उसका खुलासा हो ही जाता है। आई होप आपको स्टोरी देखने के बाद कुछ न कुछ समझ तो आई होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वाइड फैमिली का हिस्सा बने ताकि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सतर्क कर सकें।